दक्ष नवोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ाएंगे हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कराया था तो हमने बात ध्यान, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि किसी भी काल में चुका है, चुकी है ना। जैसे हम यहाँ पहचान लिखेंगे, सबसे पहले पहचान लिखी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लिखेंगे? इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है। चुके हैं। अब ये क्या हो गई? पहचान। अब इसका क्या लिखेंगे? रूल। इसका लिखेंगे रूल, ठीक है। रूल होता है सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, इसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। फिर प्लस हैज, हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब देखो, हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग कहाँ होगा, हम बताते हैं आपको। ये हो गया सिंगुलर, ठीक है, और ये हो गया अपना प्लूरल, ठीक है। ये हो गया प्लूरल, ठीक है। ही, सी, इट, एनी नेम, इन सबके साथ प्रयोग होगा हैज का, हैज का प्रयोग। आई, वी, यू, दे, इन सबके साथ में प्रयोग होगा दोज, इन सबके साथ में प्रयोग होगा हैव का, ठीक है। इसमें प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं समझ में आता है? देखो, आई होगा हैव लगेगा, क्या लगेगा? आई होगा हैव लगेगा, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। ध्यान रखना है आपको, आई के साथ क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? हैव। और बाकी में ही, सी के साथ में क्या लगता है? ही, सी के साथ में क्या लगेगा? हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म। देखो, हमेशा बेटा ये फॉर्म किसमें पढ़ी थी? फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी आपने प्रेजेंट टेंस में। किसमें पढ़ी थी? प्रेजेंट टेंस में। सेकंड फॉर्म किसमें पढ़ी थी? सेकंड फॉर्म जब आप पास्ट टेंस पढ़ोगे तब क्या पढ़ोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ोगे। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ रहे हो ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, हमने यहाँ लिखा है, देखो एग्जांपल ध्यान से देखना यार, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है कि राधा, बोलो मत, राधा कपड़े धो चुकी है। क्या है बच्चों? राधा कपड़े धो चुकी है। तो राधा, अब ये बताओ, एक वचन में है कि बहुवचन में? एक वचन में। क्योंकि क्या आ रहा है? अभी हमने बताया था ना, एनी नेम। अभी हमने बताया था ना, एनी नेम का मतलब होता है कोई
कोई भी नाम है ना, एनी नेम। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने? एनी नेम है। देखो अपने पास राधा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इधर क्या है? राधा। अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। उसके बाद अपने पास वर्ब है धोना, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कपड़े, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे राधा। क्या लिखेंगे? राधा। आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी एक वचन वाक्य होता है तो उसमें हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। इसमें है राधा एक वचन में है तो इधर आएगा हैज, ठीक है। हैज हो गया। अब देखो ये हो गया राधा हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज। अब किसकी बारी है? वर्ब की। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? धोना। धोने की क्या हो गई? वॉश, है ना, वॉश। ये थर्ड फॉर्म है, इसमें लगा देंगे ईडी, वॉश्ड। क्या धो रही है? कपड़े, क्लोथ। क्लोथ मतलब होता है एक कपड़ा और क्लोथ्स मतलब होते हैं बहुत सारे कपड़े, समझ रहे हो ना। क्लोथ मतलब होता है एक कपड़ा और क्लोथ्स मतलब होते हैं बहुत सारे कपड़े, है ना। अब देखो यहाँ देखें, वह खाना पका चुकी है। अब बच्चों ये बताओ मैं, ये एक वचन में है कि बहुवचन में? एक वचन में। आपको कैसे पता कि एक वचन में? वह क्या है? चुकी है। चुकी है या लड़का है? क्या है? चुकी है, लड़की है, लड़का है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन सबसे पहले